की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। चिराग जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर मेरे हृदय की इच्छाएं पूर्ण करने से पहले मेरे मार्ग में इतनी शिक्षाएं और चुनौतियां क्यों रखते हैं? कहाँ चुनौतियां नहीं है, हमें बताओ। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, जो टीचर पढ़ाता है उसी में प्रश्न करता है, तो वो आपका प्रमाद है जो आप उत्तर न दे पाओ। नहीं तो 1 साल का समय मिलता है, एक क्लास के चैप्टर को वही टीचर आपको पढ़ाता है और फिर उसी क्लास के चैप्टर से ही प्रश्न होता है, और जब आप प्रश्न में पास हो जाते तो आपको शाबाशी मिलती है, आप अगले क्लास में जाने योग्य हो गए। तो ये तो हमारा सिद्धांत बना हुआ है। कहाँ प्रश्न नहीं है, किस मार्ग में कसौटी नहीं है। कहीं भी कुछ भी बनना चाहोगे तो आपके सामने प्रश्न आएंगे, आपको परीक्षा देनी होगी, तभी आप उसकी योग्यता प्रमाणित होने पर उस पद के अधिकारी बनेंगे। ये परम पद है। ये तो आप कामनाओं की पूर्ति की बात कर रहे हैं, जो निष्काम परम पद है। तो चरम अवस्था का परम पद प्राप्त करने के लिए बहुत छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, इतने बड़े पद के लिए बहुत छोटे प्रश्न आते हैं। आप देखो, एक आदमी जब आर्मी में जाना होता है कितनी मेहनत करता है। हमने देखा है, जब भ्रमण कर रहे थे गंगा किनारे, तो फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में हम काफी दिन वहां एक आश्रम में रुके थे गंगा किनारे, तो देखते थे बहुत परिश्रम। मिलिट्री के जवानों को बहुत रेत में दौड़ाना, धूप में दौड़ाना, वो मोटरसाइकिल से ऑफिसर चल रहा है उसके साथ दौड़ना, और जरा सी चूक हो जाए तो पिटाई होना, पेट पकड़ के ऐसे नोचना, क्या क्या। हम लोग गंगा किनारे यही देखते हैं। एक आर्मी का जवान तैयार होने में कितनी मेहनत लगती है, और वो भगवान का पार्षद बनना चाहता है, इतने बड़े भगवान का दास बनना चाहता है, तो उसके सामने परीक्षा तो आएगी। अच्छा, रही कामना की पूर्ति, तो अगर हम कामना करते हैं 100 रुपए की, तो हमें ये योग्यता दिखानी होगी कि मैं 100 रुपया रखने लायक हूं। वो पिता है, सबका पिता है, वो आपको 100 रुपया दे देगा। अनचाहे आपको सब कुछ दे दिया है। अब जो चाहना करोगे तो आपको अपनी योग्यता दिखानी पड़ेगी, आपको वैसा कर्म करना पड़ेगा, आपको वैसा अनुष्ठान करना पड़ेगा। अगर कर्म और अनुष्ठान सही बन जाए तो परमात्मा तुम्हारा बालक भी बन सकता है। आज जन्माष्टमी हम मनाते हैं, देव की वसुदेव भक्त ही तो है। ऐसा तप किया पूर्वजन्म में, परमात्मा प्रकट हुआ, इतना सुंदर प्रभु, तो उनका प्रभु मैं आप जैसा बालक चाहता हूं। बोले मेरे जैसा तो मैं ही हूं। तो स्वयं भगवान सच्चिदानंद आज कंस के कारागार में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। यह अपनी मथुरा नगरी में कंस के कारागार में अखिल ब्रह्मांडों का पिता भक्त के वशीभूत होकर पुत्र बनता है आकर के। तो अगर हम कुछ भी चाहते हैं, कोई भी कामना करते हैं, तो हमको योग्यता दिखानी पड़ेगी। ये पूरी सृष्टि का नियम है। अब अगर आप एक होमगार्ड बनना चाहते हैं तो आपको दिखानी पड़ेगी, तो उसके अनुसार योग्यता दिखानी पड़ेगी। जहां भी, कहीं भी, कुछ भी आपको दिखाना पड़ेगा कि आप इसके योग्य हैं। अनचाहे ढंग की सबकी कामनाएं भगवान ने पूर्ण की है। चाह करोगे तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अनुष्ठान, पवित्रता, तपस्या, जितेंद्रियता, ये दिखाना पड़ेगा आपको। तो वो रोड़े नहीं होते, वो प्रश्न होते हैं। आप उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब आपके सामने विपत्ति रूपी प्रश्न आया है, अब आप भगवान का चिंतन करते हुए उस विपत्ति रूपी प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप घबराएं मत। जो उस समय हमें विवेक अंदर से मिल रहा है, हम उस विवेक के द्वारा उसको पार करें। पैर तोड़ दिए जाएंगे, अब चढ़ के दिखाओ, ऐसा है ये मार्ग। तुम्हारे हाथ तोड़ दिए जाएंगे, अब उठा के दिखाओ। तो प्रयास करो, तुम टूटे हुए हाथों से भी तुम उठा पाओगे, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो ऐसा ना सोचा जाए कि हमारे जीवन में प्रश्न क्यों आते हैं, रोड़े क्यों आते हैं, विपत्ति क्यों आती है, क्योंकि वो हमको आगे बढ़ाने के लिए आती है। कोई भी डिपार्टमेंट देख लो, सृष्टि का कुछ भी करना है तो आपकी योग्यता के संबंध की जानकारी के लिए आपसे प्रश्न किए जाएंगे, और आप जब उन प्रश्नों में पास होंगे तो आपको योग्यता के अनुसार वो सेवा, वो कर्म, वो पद मिल जाएगा। तो भगवान का बनाया हुआ कानून है। तो भगवान के भी मार्ग में ऐसा होता है। इसलिए हमको तैयार रहना चाहिए, अपने को परिपक्व रखना चाहिए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, ना कि हम निराश हो जाए कि प्रश्न क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आशा की है उस पद की, तो आपको फिर उसमें प्रश्न का उत्तर देना होगा। समझ पा रहे आप? नरेश कुमार जी जम्मू से। जय श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भजन तो नियम से कर रहे हैं, परंतु भजन में तदात्म भाव नहीं हो पा रहा महाराज जी, उत्साह भी नहीं बढ़ पा रहा महाराज जी, क्या कोई अपराध है? नहीं, पूर्व पाप से हमारा जो मन मलिन है वो जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक उसमें निष्कामता नहीं आएगी, कामनाएं बनी रहेंगी।
और जब तक कामनाएं बनी रहेंगी तब तक भगवदानंद का अनुभव नहीं होता, और जब तक भगवदानंद का अनुभव नहीं होता तब तक उत्साह नहीं बढ़ता। जो नाम में, भगवान की लीला में, भगवान के रूप में, भगवान के पावन पावन चरित्रों के स्मरण से रोमांच हो जाना, गदगद कंठ हो जाना, अश्रु प्रवाहित हो जाना, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद कंठ नयन बहानीरा। जो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति है, जिसमें परम आनंद है, वो तभी आती है जब हृदय निर्मल होता है। तो हमको चाहिए कि नियम पूर्वक भजन करते रहें, पापाचरण का त्याग करके दीर्घ काल तक, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। अगर दीर्घ काल तक निरंतर नियम पूर्वक भजन किया जाए तो हृदय पवित्र हो जाए, दृढ़ भूमि, फिर हमारी निष्ठा जागृत हो जाए, फिर भगवत चरणारविंद में हमारी प्रीति हो जाए। हमें लगे रहना चाहिए, हमें कभी किसी स्थिति में भजन छोड़ना नहीं चाहिए कि इतने दिन हो गए मुझे कोई अनुभव तो हो नहीं रहा, सामने विपत्तियां भी आ रही हैं, कोई सुख नहीं मिल रहा। आप लगे रहो, वो आपका अंदर ही अंदर जितना मल है, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, जो दुर्वासनाएं हमें खींचकर आवागमन के चक्र में डालती, वो उनका नाश कर रहा है। और जिस दिन नाश हो गया उस दिन फिर बताना थोड़ी पड़ेगा कि भगवान के मार्ग में कितना सुख है। हृदय आनंद से प्रफुल्लित रहता है, हर समय बस आनंद में रोने का मन करता है। हृदय में ऐसा उत्साह जैसे दूध बटलोई में चढ़ा दो तो उफान नहीं मारता, ऐसे आनंद की उफान आती है। बस लगता है चुपचाप, कोई मुझे देखे ना, मैं किसी को देखूं ना, एकांत में रोता रहूं। अनेक प्रकार के भावों का उदय हो जाता है। कभी दैन्य भाव आता है, इतने बड़े महान प्रभु और मैं उनका दास कहलाने लायक भी नहीं हूं, लेकिन प्रभु ने मुझे स्वीकार किया। कभी इस भाव में रो रहा है, कभी भगवान की लीलाओं का चिंतन करके रो रहा है। बड़ी अद्भुत आनंद की स्थिति होती है। इसलिए नाम जप निरंतर करने का अभ्यास करो और पापाचरण से मुक्त रहो। जो गलत आचरण है अगर उनको हम करेंगे तो हम जितना, जैसे गंगा नहाया और फिर गंदा आचरण कर लिया, फिर गंगा नहाया फिर गंदा आचरण कर लिया, तो गंगा नहाने का जो लाभ है वो हम नहीं समझ पाएंगे। नहाया धूल में लौट गए, फिर नहाया धूल में लौट गए, तो क्या फायदा होगा। धूल में लौटना बंद करो और नहाओ, स्नान करो, तो आपको दिखाई देगा कि आप स्वच्छ हो रहे हैं। ऐसे ही पापाचरण का त्याग करो और खूब नाम जप करो, तब आपको दिखाई देगा कि हृदय निष्पाप हो रहा है, हृदय निर्मल हो रहा है। आपको अपनी उन्नति अनुभव में आएगी, जो अध्यात्म उन्नति है। रितेश जी दतिया से। श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी, लालजू को श्री जी प्रिय हैं और श्री जी को लालजू प्राण प्रिय हैं, एक क्षण भी विलग नहीं रहते, तो ऐसा क्या है जो दोनों को प्रिय है, लालजू और श्री जी को? प्रेम। प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। जो प्रियाजू को भी आसक्त किए है वो प्रेम है, जो लालजू को भी आसक्त किए है वो प्रेम है, और उस प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप है सखियां। प्रियाजू को लालजू प्रिय, लालजू को प्रियाजू प्रिय, सखियों को प्रियालाल दोनों प्रिय, प्रियालाल को सखियां प्राण प्रिय है। प्रेम, प्रियाजू प्रेम मूर्ति, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, और लालजू रस घन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सव लसितम, साक्षात रस के समुद्र है। और सखियां ऐसे रस समुद्रों को अपने हृदय में प्यार करती हैं, उनको अपने हृदय में वास कराती हैं, उनको सुख पहुंचाती हैं, रात दिन उनकी सेवा में रहती हैं। इसलिए प्राण प्रिय प्रियालाल को सखियां और सखियों के प्राण प्रिय लालजू महाराज। तो पूरा जब हम निष्कर्ष निकालते हैं, हित माने प्रेम, प्रेम ही पूरा साम्राज्य। वृंदावन प्रेम में, प्रियालाल प्रेम में, सखियां प्रेम में, सारी सेवा प्रेम में, सारी क्रीड़ा प्रेम में। तो प्रेम का ही राज्य वृंदावन में है। प्रेम ही है जो प्रिया प्रीतम को भी आसक्त किए हुए है। यहाँ तक कि भगवान प्रेम के इतने अधीन हो जाते हैं, अपने भक्त का रथ हाँकते हैं, अपने भक्त के चरण चापते हैं, अपने भक्त के पीछे डोलते हैं। तो भगवान को क्या, प्रेम ने भगवान को अधीन कर लिया। प्रेम सर्व समर्थ है, जिसके अधीन भगवान हो जाते हैं। भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन। प्रेमाधीन, अगर कोई प्रेम हृदय तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। प्रेम एक ऐसा महाबल है जो बिना पढ़ाए पशु पक्षियों को भी ज्ञान हो जाता है। ऐसे दुलार करो, कुत्ते को पूछ लाने लगे, जानता है ये प्रेम कर रहा है। प्रेम की भाषा को हर जीव जानता है। चराचर जगत प्रेम चाहता है। देखो हम लोग चाहते हैं ना कोई हमसे विशुद्ध प्रेम करे, केवल हमसे करे। हम अपनी मांग अंदर की देखें, हमारे अंदर बस इतनी मांग है, कोई हमें प्यार करे, इतना प्यार करे, अबाध प्यार करे। हमें ऐसा सुख मिले जिसमें दुख ना हो, किंचित मात्र दुख न मिले, सुख मिले, शांति रहे और प्यार मिले। ये हमारी मांगे हैं और ये संसार में कभी पूर्ण हो नहीं सकती।
चाहे जितना प्यार करो, जो हम हृदय से आपको प्यार कर रहे हैं वो आप हमें प्यार दे ही नहीं सकते। आप देख लो, अधूरा रहता है, सबका हृदय अधूरा रहता है। आप जितना प्यार करोगे, आप जितना चाह रहे हो उतना सामने से नहीं मिलेगा, तो आपको असंतुष्टता होगी कि मैं तो जी जान से प्यार कर रहा हूं। सुख, जी जान से मेहनत कर रहे हो सुख के लिए, लेकिन कहां मिल रहा है? शांति कहां मिल रही? ये सुख, शांति, प्रेम ये भगवान में है, संसार में नहीं है। अगर भगवान से प्यार करें, भगवान से अपने चित्त को जोड़ें, तो भगवान प्रेमाधीन है, वो प्रेम के अधीन हो जाते हैं। भगवान का अवतार भी प्रेम से ही होता है। देखो, ते समाज गिरजा में रहेऊ, अवसर पाए बचन एक कहेऊ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। यदि हमारे हृदय में प्रेम की पुकार आ जाए तो अभी भगवान प्रकट हो जाए। वो तो हैं, सब में है, सब जगह है, कण कण में विराजमान है। प्रेम नहीं है, वैसे प्रेम तो है पर वो बिखर है, पुत्र में, पत्नी में, शरीर में, संसार में बिखर गया है। अगर उसी प्रेम को समेट लिया जाए और भगवान प्रकट हो जाए। जितना हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, पुत्री से प्रेम करते हैं, पुत्र से प्रेम करते हैं, परिवार से प्रेम, अगर उतने में थोड़ा भी प्रेम भगवान से कर लें तो महाप्रेमी है, वो तो लुट जाए। पर हमारे अंदर भगवान पराये लगते हैं और संसार अपना लगता है, नहीं लगते। भगवान मतलब एक पराये से लगते हैं। अगर पूजा पाठ करते हैं तो हमारी कामनाओं की पूर्ति कर दें, हम जो चाहते हैं वो भगवान कर दें, बस इतना ही। आप बड़े हो, हमारी कामनाओं, प्यार तो जो भक्त प्यार किए तो वो तो थोड़ा कि भगवान अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। भगवान तो ऐसे करुणा समुद्र हैं। तो भगवान, प्रियालाल, सखिया या जो भी वैभव जहां, प्रेम सबसे ऊपर प्रेम विराजमान है। समझ पाए आप?